अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो में हम यूनिवर्सिटी के जो फ्रेशर्स होंगे या यूनिवर्सिटी में जो दाखिला लेंगे इस साल 12वीं जो का रिज़ल्ट वैसे भी आने वाला है, पास करने के बाद जो यूनिवर्सिटी में दाखिला लेंगे उनके लिए मैं फ़र्स्ट सेमेस्टर की टिप्स लाया हूँ ताकि वो आगे कोई गलती ना करें फ़र्स्ट सेमेस्टर में, और मार्क्स जो हैं वो जीपीए वगैरह जो है वो अच्छा लें और जिससे आगे उनको प्रॉब्लम ना हो। तो ये टिप्स काफ़ी काम करती हैं और मैं मतलब यूज़ किया है मैंने इससे अपने सेमेस्टर में। और मुझे पहले ये पता नहीं थी इसलिए मेरा जीपीयू थोड़ा लो रहा, लेकिन अब मुझे जब पता चली है तो अब ठीक है, मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है। तो इन टिप्स को मैं आपको दूंगा और ये टिप्स वर्क करेंगी 100%। और ये हर तकरीबन 100 में से 80% यूनिवर्सिटीज़ में ये टिप्स काम करेंगी, क्योंकि 20% कुछ स्पेशल हो सकती हैं, जैसे कि कोई कॉम सेट्स होगी या कोई फास्ट नेस्ट होगी, शायद इनका थोड़ा आर्किटेक्चर अलग हो, इनका एनवायरनमेंट डिफरेंट हो, लेकिन तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में ये टिप्स काम करेंगी। तो सबसे पहले हम चलते हैं पहली टिप पर कि जो आपको ऑलवेज रीड एंड राइट द लेक्चर एट द डे इट्स गिवन। जो भी लेक्चर उस दिन मिलेगा उसी दिन आपने उसको दोबारा लिखना है, घर आकर दोबारा लिखना है और इसको पढ़ना है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, देखें जब मिड्स आते हैं ना, मिड्स ज़्यादातर मिड्स में आपको छुट्टियाँ नहीं देते, ठीक है, मिड्स में कभी भी छुट्टी नहीं देते, हॉलीडे नहीं देते आपको मिड्स में। इसका ये नुकसान है कि आपने जो पूरे पीछे पढ़ा होता है 3-4 हफ्तों में, वो आपको पूरा एक ही साथ रिवाइज करना पड़ता है, और जो अपने मतलब ज़ाहिर है आपने ज़्यादातर तो पढ़ते ही नहीं है, तो उन्होंने क्या रिवाइज करना है, तो इस वजह से वो मिड्स में ज़्यादातर फेल हो जाते हैं। और उनको जो सीनियर्स होते हैं वो बोलते हैं मिड्स की कोई टेंशन ना लो, फेल कर लो, कोई नहीं होता, टर्मिनल में पास कर लेंगे, लेकिन वो पास ज़्यादातर तो कर ही लेते हैं, लेकिन फ़ायदा उसका ये होता है कि नुकसान ये होता है कि वो जीपीए गिर जाता है। जीपीए क्या गिर जाता है, जीपीए सीधा 2.5 या 6 पर आ जाता है पहले सेमेस्टर में। तो रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा ना करें, और जो ही आपको जो पहले दिन लेक्चर मिलता है वो आप जाकर घर, क्योंकि बहुत टाइम होता है बंदा वेला बैठा होता है, कुछ नहीं होता। अब आप वैसे ही आपको नए नए दोस्त मिलेंगे, आप समझेंगे कि यही तो मेरे दोस्त हैं, लेकिन जब थर्ड सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर तक पहुंचेंगे शायद आप अकेले हो चुके हो, आपको पता भी ना हो कि ये बंदा इस चीज़ को मैं दोस्त समझता था, ये तो कुछ और निकला। तकरीबन ये थर्ड सेमेस्टर तक आपको सब पता चल जाता है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो को लेक्चर मिलेगा आपको, वो आपने उसी दिन जाकर या रात को तैयार करके या उसी टाइम जिस वक्त आप थोड़ा रेस्ट लेंगे उसके बाद तैयार कर कर लिख कर बैठ जाना है, ठीक है, ताकि आपको वो लेक्चर रिवाइज हो जाए। उसके बाद मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि ऑलवेज मेक शॉर्ट नोट्स, ट्राई टू राइट इन पॉइंट्स फॉर एवरी सब्जेक्ट इन द क्लास। इसका ये मतलब है कि आपने हर सब्जेक्ट जो क्लास में पढ़ा रही होंगी मैम, ये सर जो भी पढ़ा रहे होंगे, उसके नोट्स लेने हैं और उनको पॉइंट्स में राइट करने की कोशिश करनी है। मतलब कि समझो वो कोई थ्योरिकल सब्जेक्ट है, उसमें वो मेन चीज़ें बता रहे हैं, वो मेन चीज़ें ही आपको पॉइंट्स में लिखनी है, आपको कोई थ्योरिकली नहीं लिखना उसमें। लेटर की तरह ऐसे की तरह आपने कुछ नहीं लिखना, आपने पैराग्राफ वाइज कुछ भी नहीं लिखना, आपने सिर्फ पॉइंट्स वाइज लिखना है। क्यों मैं कह रहा हूँ, देखिए यूनिवर्सिटी में ये नहीं सिस्टम होता कि आप 10th 11th की तरह आप थ्योरिकली लिखेंगे, जितना ज़्यादा लिखेंगे थ्योरिकल उतने आपको नंबर मिलेंगे। यूनिवर्सिटी में पॉइंट्स ज़्यादा चलते हैं, तो जितना पॉइंट टू पॉइंट बात होगी उतनी ज़्यादातर वो मार्क्स देते हैं। और ये मैंने मजमाया भाई, मैंने तकरीबन सब पेपर्स में अपने मिड्स और टर्मिनल में इस्तेमाल किया था, तो मेरे मार्क्स ठीक ठाक निकले। 75 में से 64 62 वगैरह मार्क्स मैंने लिए हैं इन सब्जेक्ट्स में ज़्यादातर। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने ज़्यादातर थ्योरिकल सब्जेक्ट्स में पॉइंट्स में लिखना है। थ्योरिकली भी लिख सकते हैं, डेफिनेशन तो अपने ज़ाहिर है वो तो थ्योरिकली लिखनी है, लेकिन जो पॉइंट जो बाकी होगा ना स्ट्रक्चर, वो भी जो कुछ लिखा होगा, समझो आपने किसी चीज़ साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है उसमें आपने एक चीज़ को डिफाइन किया, उसके आगे उन्हें डिटेल लिखनी है, तो वो डिटेल अपने पॉइंट्स में लिखनी है, ठीक है। वो इसलिए क्योंकि पॉइंट्स में तो सीधा आपको वो जो टीचर होगा वो आपको देख लेगा आपका सब्जेक्ट का कि ये बंदा तो सीधी वही बात कर रहा है जो पॉइंट टू पॉइंट बात है। ज़ाहिर है पॉइंट में तो पॉइंट टू पॉइंट बात होती है, वो कोई आगे पीछे की नहीं मार रहा, तो वो पॉइंट टू पॉइंट में बात मतलब लाइनें भी ज़्यादा हो जाती हैं और बात भी जो उसकी आप समझाना चाहते हैं वो आपको क्लियर उस सर को समझ आ जाती है, तो वो आपको वहाँ से ही पूरे मार्क्स दे देता है क्वेश्चन में। तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन में भी फुल मार्क्स लिए हैं। हर क्वेश्चन में, हर सब्जेक्ट में क्वेश्चंस के फुल मार्क्स लिए मैं 7.5 में से 7.5 लिए मैं, 10 में से 10 लिए मैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आप पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करें। तीसरी बात, ऑलवेज ट्राई टू रिवाइज लेक्चर फ्राम 3 AM to 5 PM। अब मैं बता रहा हूँ क्यों, ये जो लेक्चर आप पढ़ेंगे जो आपको याद करेंगे, दोबारा लिखेंगे, राइट करेंगे, रीड करेंगे, जो आप यूनिवर्सिटी से वापस आकर ये कुछ करेंगे, उसको आपने रिवाइज करना है रात के 3 बजे से लेकर 5 बजे के दरम्यान। ये मैं क्यों कह रहा हूँ,
देखें, अगर आप रात के 9 से 12 के दरमियान करेंगे तो ये आपको बिल्कुल नहीं याद रहेगा, ये 100% मैं श्योर हूँ आपको नहीं याद रहेगा। निस्बतन जब आप 3 AM से 5 AM के दरमियान आप याद करेंगे, वो आपको 100% तकरीबन 2-3 दिन तक वो लेक्चर आपके दिमाग में रहेगा। उसके बाद थोड़ा थोड़ा वीक होता जाएगा, वो अगली बात है कि आप उसको रिवाइज़ करते हैं कि नहीं, लेकिन तकरीबन आपके दिमाग में कुछ ना कुछ उसका रह जाएगा अगर आप 3 AM से लेकर 5 AM तक आप उसको रिवाइज़ करते हैं। तो ये तरीका 100% काम करता है, क्योंकि इस टाइम पर आपका जो दिमाग होता है वो बिल्कुल खाली होता है, बिल्कुल खाली होता है। मतलब कि ऐसा होता है कि आप कुछ सोच ही नहीं रहे होते, तकरीबन आप क्लीन स्लेट होते हैं, मतलब कि बिल्कुल खाली दिमाग होता है आपका। आप सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, वही आपके दिमाग में जा रहा होता है और आप उसके बारे में सोच रहे होते हैं। कभी कभी कुछ आशिक मिजाज लोग होते हैं जो गाने शानों के बारे में सोचते हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में सोचते हैं, वरना नॉर्मली जो होता है वो बंदा कुछ नहीं सोच रहा होता है इस टाइम पे। इस टाइम पे या तन्हाई होती है, बिल्कुल तन्हाई होती है, या सैड होता है बंदा, सैड में जो चीज़ याद करो वो याद हो जाती है, ये 100% बात श्योर है। तो आपने बिल्कुल ये रिवाइज़ करना है लेक्चर 3 AM से 5 AM। उसके बाद अब आते हैं थ्योरिकल सब्जेक्ट्स में। थ्योरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं यानी कोई अप्लाइड सब्जेक्ट्स हो गए, या कोई आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड, अगर इस फील्ड में आप हैं, इंग्लिश का सब्जेक्ट है तो वो प्रैक्टिकल भी होता है, थ्योरिकल भी होता है। और कोई दूसरा सब्जेक्ट हो गया, समझो बायोटेक्नोलॉजी, तो वो थ्योरिकल ज़्यादा होता है। तो उसमें आपको मैं बता रहा हूँ कि इनमें क्या करना आपने। आपने जो टीचर आपको स्लाइड्स देंगे, स्लाइड्स होते हैं यानी लेक्चर्स, ठीक है, जो लेक्चर्स आपको देंगे, आप PDF में कहते हैं होते हैं या PPTF में होते हैं, जो पावर पॉइंट के लेक्चर्स होते हैं, वो आपने 100% रटने हैं। मैं क्यों बता रहा हूँ ये, क्योंकि जो टीचर्स होते हैं ना, जो बोलते हैं भाई हम आपने कॉन्सेप्ट लिखना है, उस टीचर का मैं बोलना नहीं चाहता, मैं अभी मेरे मुंह से एक चिल अल्फाज निकलने वाला था, लेकिन उन टीचर का तो आपने लाजमी बिल्कुल लेक्चर स्लाइड से रटना है। वो टीचर क्या कहते हैं, जब आप अपने कॉन्सेप्ट लिखते हैं ना तो वो नंबर काट लेते हैं, वो क्योंकि बोलते, जब आप बाद में बोलोगे ना उन्हें कि हमने सर हमने तो लिखा सही, आप वो आपको ये बोलेंगे आपने कैसे लिखा सही, आपको तो पता ही नहीं आपने किधर से लिखा है, आपने क्या लिखा है, हमें तो समझ ही नहीं आई, ये तो इसका मैच ही नहीं करता है जो हम समझाने की कोशिश करें। तो वो ज़्यादातर ये करते हैं। ये नहीं कि बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट रटना है, इसका मतलब ये है कि आपने देखना सारा वही है, मतलब लिखना उसके वही लिखना है, लेकिन इतना भी नहीं कि सारा ही वही लिखना है, ठीक है। मतलब कि एक थ्योरिकल डेटा है कि समझो एक डिफिनेशन है, ठीक है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस वी डील विद स्टडी ऑफ, समझो हमने डेफिनेशन पूरी लिख दी, उसके नीचे जो डिटेल है, ठीक है, डेफिनेशन तो हमने बिल्कुल करेक्ट टू करेक्ट पूरी पॉइंट टू पॉइंट वो लिखनी है स्लाइड्स की। जो नीचे वो हैं पॉइंट्स हैं, जो स्लाइड्स से में पॉइंट्स है, वो आपने तकरीबन अगर 5 पॉइंट्स है तो 4 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स तकरीबन 100% बिल्कुल बुक के स्लाइड के रिलेटेड लिखने हैं, और बाकी जो 2 पॉइंट्स हैं वो तकरीबन स्लाइड से मिलते जुलते लिख लेने हैं, ठीक है, या 3 पॉइंट्स स्लाइड से मिलते जुलते लिख लेने हैं, लेकिन बिल्कुल 100% मैच उसी से होने चाहिए। तो इस तरह अगर आप बचेंगे, वरना अगर आपने कॉन्सेप्ट सारा, आप अगर इस पे बैठे हैं कि आप सारा कॉन्सेप्ट ही लिखेंगे, तो भाई मेरे वहाँ पे पास होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मिड्स में पास कर बहुत मुश्किल से पास करते हैं, टर्मिनल में कोई चांस होता है कि हल्का फुल्का करके आपको, क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने पास करना होता है, ये नहीं होता टीचर चाहता है फेल करे, वो ज़्यादातर टीचर चाहते हैं कि बच्चे पास हों, तो वो आपको पास कर देते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं होता, बहुत लो मार्क्स देते हैं। तो इसलिए आपने बिल्कुल स्लाइड्स का रटना है, पानी करना है, ठीक है। आप कुछ कहेंगे कि हम पानी कैसे करें, हम तो इतना थोड़े वीक हैं, नहीं कुछ होता यार, मतलब जब आप इस तरह याद करोगे ना, मतलब कि जो आपको लेक्चर उस दिन मिलेगा उस दिन ही याद करोगे, तो वो 100% मैं श्योर हूँ कि आपको जब टाइम आएगा ना मिड्स का, आप रिवाइज इस तरह करोगे, क्योंकि आपको ज़्यादा सारा बैठा होगा, आप कहोगे भाई ये तो पढ़ा हुआ है, ये तो मिनट मिनट में रिवाइज हो रहा होगा आपका सारा, तो वो आपको इस तरह फ़ायदा होगा। तो आपने स्लाइड्स यूज़ करनी है और जो नोट्स बनाए हैं वो उसे अपने याद करना है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में ये मैं 100% कहूँगा कि आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कोई चांस नहीं होता कि आपको रट्टा मार के जाओगे तो पास हो जाओगे, बहुत मुश्किल होता है। हाँ, निस्बतन अगर कोई फिजिक्स का सब्जेक्ट है जिसमें डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन आप तकरीबन डेरिवेशन रटी जा सकती है, डेरिवेशन बंदा रट सकता है, और मैंने भी रटी हुई है। मेरा भी सब्जेक्ट था, मैं IT में हूँ, तो मेरा सब्जेक्ट था लाइट फिजिक्स, तो उसमें मैंने डेरिवेशन तक रटी हुई है। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आपका कोई इस तरह का सब्जेक्ट है फिजिक्स टाइप, तो उसमें मैथमेटिक्स कम है, इतनी ज़्यादा नहीं है, डेरिवेशंस ही हैं सिर्फ, तो आप वो रट सकते हैं। बाकी दूसरी साइड है कि आप इन्जॉय भी करें लाइफ को, लेकिन ये मैं रिकमेंड करूँगा कि इतना भी ना बीच में घुल जाएं उस लाइफ के, कि आपको पता नहीं चले आपकी स्टडी किधर जा रही है और बाकी लाइफ किधर जा रही है। तो बाकी तो तकरीबन बहुत मज़े की होती हैं यूनिवर्सिटी लाइफ, बच्चियों के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि ये फ़ायदा कुछ नहीं है, ये सीन अच्छा नहीं होता। बाद में शादी आपकी पापा की या मामा की मर्ज़ी से ही होगी, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आपने इन चीज़ों से दूर रहना है। और ये बोलने हद तक ये बहुत रोमांटिक लगता है कि हम ये करेंगे, हम बच्चियाँ फंसाएंगे, लेकिन जब आप वहाँ पर का होता है आपके साथ ये सीन, तो बड़ा बैड हो जाता है, बहुत बुरा सीन हो जाता है।